साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। आज वीडियो बनाने का कारण ये है, जो इलेक्शन बिहार में होने जा रहा है, आखिर में हम घूम फिर के वहीं आए। ईवीएम मशीन के बारे में किसी ने नहीं बोला। ईवीएम मशीन के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहते हैं। लोगों को भटकाया गया, एनआरसी लाया गया वहाँ पे, ISAR क्या ला रहे हैं वहाँ पे, जिससे आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप यहाँ के हो या नहीं हो। तो अभी तक जो सरकारें बनी, तो क्या उनका जांच नहीं हुआ था? अगर जिनके नाम काटे गए, वोट और अधिकार जो ख़त्म किए गए हैं, जिनके नाम वोटिंग से कटे हुए हैं, तो क्या उतने लोगों की गिनती फिर से वोटिंग जो हुई है, जो सरकार बनी है, तो क्या वो सरकार गिराई जा सकती है? अगर गिराई जा सकती है तो नाम तो अवश्य काटिए, कोई बात नहीं है उसमें, अगर उनके पास प्रमाण नहीं है तो। और प्रमाण के लिए तो मैंने पिछला भी जो वीडियो बनाया था 2 महीना पहले, उसमें भी मैंने ये चीज़ डाला था कि DNA पे आप चेक करिए कौन कहाँ के हैं। जिसका DNA जहाँ का है, मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है, जो भारत मुक्ति मोर्चा बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मामन मेश्राम साहब ने बता चुके हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि भारत के ब्राह्मण यूरेशियन हैं। अगर DNA रिपोर्ट जो आया हुआ है उसमें आप लोग अगर इंक्वायरी करेंगे तो जो भी भारत के ब्राह्मण हैं वो विदेशी हैं, यूरेशियन हैं, जिसके ऊपर से लोगों का कहना है कि उनके नाम से FIR करने के लिए तो मोहम्मद मेश्राम साहब ने कह दिया है कि FIR की जनसंख्या और बढ़ाई है। क्यों? तभी तो कोर्ट में केस जाएगी, तभी तो आपके सब पूरे खुलेंगे, जितने भी कारनामे हैं, जो लोगों को आज तक धर्म के नाम पे लड़ाते आए हो और लड़ाते रहे हो, और अब आप लोगों का नहीं बस चल रहा है, जो लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से जाति प्रथा जो आप लोगों ने लाई है, उसकी वजह से लोगों को आज सबको बांट दी है। हिंदू मुसलमान जो लिखे थे सावरकर साहब ने सोनेरी पान में, कि जब तक भारत में 1923 में वो किताब लिखी गई थी सोनेरी पान, उसमें ही लिखा हुआ है कि जब तक भारत में हम लोग हिंदू मुसलमान करेंगे तब तक इस देश में हम शासक बन के रहेंगे। तो अब शायद है कि अब वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्यों? कि मोहम्मद मेश्राम साहब ने बोला है कि 2030 तक हम तो दंगा ही ख़त्म करेंगे, आपका हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। और लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने लोगों को बहका कर, जो आज भारत के बहुजन नेता हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, आज उनको भी आप लोगों ने फंसा के रखे हैं और वो फंसे हुए हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आप लोगों को तो बहुत तकलीफ़ होगी और आप लोगों के साथ छोड़ देंगे वो, और छोड़ भी रहे हैं। जो जागरूक हो रहे हैं वो छोड़ भी रहे हैं और छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी आज जो बहुजन के नेता बने हैं, आप लोगों ने किसी को ईमानदार रखे नहीं और कोई ईमानदार है नहीं है। जो बहुजन मुक्ति पार्टी आज देश में है, 2012 से उनका ये हुआ है बहुजन मुक्ति पार्टी का, तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी आज ऐसी पार्टी है जो किसी से न डरने वाली है और न किसी से पीछे जाने वाली है। वो एक ईमानदार है। उसके अलावा अगर कोई पार्टी ईमानदार है तो बताए, आए और बीजेपी सरकार और RSS के खिलाफ में लड़े। अगर किसी में ये चीज़ है तो, जो एक भी कहीं पे भी रिश्वतखोरी नहीं की है, इनलीगली उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, जो सत्ता में रहे हुए हैं उन्होंने एक पैसा भी अगर सरकार का या पब्लिक का पैसा नहीं खाया है, वही सरकार से लड़ सकते हैं, वही बीजेपी का सामना कर सकते हैं। और वो मात्र केवल एक ही है, बहुजन मुक्ति पार्टी। और बहुजन मुक्ति पार्टी अब इस वक्त चुन के आने वाली है। पूरे देश में बहुजन मुक्ति पार्टी का परचम लहराएगा। जो आप लोगों के EVM द्वारा चल रहा है, जब देख लिए 2023 2022 तक तो राहुल गांधी को आप लोगों ने पप्पू बना के रखे थे। जब नीतीश कुमार साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज गठबंधन में जो मुख्यमंत्री वहाँ के बने हुए हैं,
जब उन्होंने सब जगह जाके गठबंधन बनाना शुरू किए, तब आरएसएस और बीजेपी ने सोचा कि अगर ये बहुजन नेता एक हो गए तब फिर बीजेपी कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा और इन आप लोगों की सत्ता उखड़ जाएगी। इस डर से आप लोगों ने पप्पू को आगे किए। माननीय राहुल गांधी जी संविधान को लेके आगे आए हैं, संविधान के नाम पे बरगड़ा रहे हैं। जो 70 साल उन्होंने देश पे कांग्रेस की ही सरकार थी, स्लो पॉइजन बन के काम किए उन्होंने, आज वही बीजेपी कर रही है। तो एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट चल रहा था। जब जागरूक हुए और बहुजन एक होने लग गए, तब आप लोगों ने पप्पू को, आरएसएस ने पप्पू को आगे किया, माननीय राहुल गांधी जी को आगे किया और वो आगे आया। तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाले। उसके बाद में ईवीएम का जब महाराष्ट्र में घोटाला हुआ, उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? 2024 में जब इलेक्शन हुआ तब तो आपने नहीं बोले। बिहार में भी आपने बोले तो वोट चोरी बोले हो। अरे 10 साल तो साहब खुद भी कांग्रेस की सरकार बनाए हो ना ईवीएम से। क्यों नहीं आपने ईवीएम का नाम लिया? क्यों नहीं आप ईवीएम के लिए बोलते हो? क्यों नहीं ईवीएम के लिए लड़ते हो? वोट चोरी करने की बात करते हो। लोगों को आप बेवकूफ़ समझ रखे हो, बहुजनों को। आज हजारों साल से तो ब्राह्मणों ने बेवकूफ़ बना के रखा था। आज संविधान लागू होने की वजह से संविधान से देश चल रहा है। जो मनुस्मृति ज़बरदस्ती लाद दी जा रही है, जो 1927 में या 1925 में वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, उसको फिर से लागू कर रहे हो, तो शायद ये अब नामुमकिन है। भले ठीक है आप लोग बहुजनों को मूत्र पिला रहे हो, हिंदू मुसलमान का तो आप नहीं करा सकते हो क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, मुसलमान जागरूक हो गए हैं। और उन्होंने SC ST OBC को हिंदू कहना भी छोड़ दिया है। तब आप किससे कहलवाओगे कि हिंदू हैं? हिंदू मुसलमान का कहाँ से करवाओगे? अब नहीं करवा सकते हो। इसलिए अब आप लोग खास करके SC ST को भी उन्हीं को टारगेट करके आप लोग लड़वा रहे हो। जो आज ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज भी आज भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप में जुड़ रहे हैं। इस वजह से बौखलाए हो। तो जहाँ पे भी आपकी सत्ता है वहाँ पे ठाकुर को आगे करके, क्षत्रियों को आगे करके आप लोग उनसे कांड करवा रहे हो। जहाँ SC ST OBC के नेता अगर कुछ करना चाहते तो आप उन लोगों के ऊपर, अगर उनसे कोई गलती होती तो तुरंत उनके ऊपर केस करवाते हो, तुरंत उनको वहाँ से जगह से, पद से हटाते हो, तुरंत उनको जेल करवा देते हो। कभी आपने ब्राह्मणों को अंदर करवाए हैं? जो इतने लोगों ने आतंक मचा रखे हैं, मूत पिला रहे हैं, किसके द्वारा पिला रहे हैं? आप लोगों के धर्म के बनाने की वजह से ना। क्यों? जो चीज़ आप लोग ये कर रहे हो तो ये आपको ही इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा ना। तो भारत के जितने भी SC ST OBC के नेता हो, आप लोग जागरूक हो जाओ। आप लोगों को डरने की बात नहीं है, आप लोग को नहीं डरना चाहिए। और आप खुल के लड़िए, आंदोलन कीजिए, बहुजनों के साथ में आइए। क्योंकि आप लोगों का इतिहास आने वाले दिनों में जैसे सावरकर का लिखा जाएगा, RSS का लिखा जाएगा, भारत के ब्राह्मणों का लिखा जाएगा। उसी इतिहास में क्या आप लोग जुड़ना चाहते हो? आप लोग मूल निवासी हो। तो अगर मूल निवासी हो तो आपको उनका साथ छोड़ के आप अपनी पार्टी, अपना गठबंधन कीजिए। कांग्रेस और बीजेपी को आप लोग बाइकआउट कीजिए। बाइकआउट नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में जिस तरह से सांप जो होता है वो अपना डसना कभी नहीं छोड़ता, कितना भी दूध पिलाओ। तो ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी वही है, जब भी मौका पाएगी आपको। इतने सालों से तो माननीय लालू प्रसाद यादव को नहीं छोड़े उन्होंने, मुलायम सिंह को नहीं छोड़े, मान्य और हमारे कांसीराम साहब को नहीं छोड़े। तो आप लोग किस खेत की मूली हो? बहुजनों, बहुजन के नेताओं, मूल निवासी लोगों और नेताओं, मूल निवासी नेताओं, आप सबको मेरा राय है कि आप लोगों को बहुजनों के साथ आना चाहिए, बहुजनों के लिए लड़ना चाहिए। आप अपना गठबंधन बनाइए और बीजेपी कांग्रेस से दूर होइए, वरना आने वाले दिनों में आपको कई आज बचा के रखे हैं क्योंकि आप कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, नेता बने बैठे हो, आपको कुछ काम करने दिया जा नहीं रहा है और ना करने देंगे। जिस दिन आप अगर बहुजनों का काम करने जाओगे उस दिन आपको वो किसी न किसी उसमें डाल के आपको बाइकआउट कर देंगे, आपके नाम से FIR कर देंगे, आपके नाम से वो धब्बे आपके नाम पे लगा देंगे।
क्यों कि मीडिया भी उन्हीं की है। तो इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर भी थे, बीजेपी में थे, सावित्री फुले थी बीजेपी में, तो कहाँ गए पता ही नहीं चला। अन्ना हजारे आए थे, आरएसएस ने लाया था कांग्रेस को हटाने के लिए। तो एक जाएगा एक आएगा, एक आएगा एक जाएगा, एक नागनाथ एक सांपनाथ। बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी बीजेपी जाएगी। ये इन लोगों ने अभी तक चलाया था, आगे भी यही चलने वाला है। जब देखे कि सब बहुजन एक हो रहे हैं तभी तो कांग्रेस को आगे आने दिए, तभी तो आगे लाए, नहीं तो उनको तो पप्पू बना के रखे थे 2014 के बाद से। तो आज पप्पू को इतना बड़ा बना रहे हैं, हर जगह आगे कर रहे हैं। मीडिया क्यों नहीं, और लोगों को जिसके साथ में है, जो जिसका साथ ले रही है कांग्रेस, उनका नाम क्यों नहीं मीडिया बता रही है। राहुल गांधी जी को ही आगे कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को ही आगे कर रहे हैं, क्यों? चंद्रशेखर आजाद नहीं है? जो भी नेता हैं, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर समझोगे नहीं तो आने वाले दिनों में आपको भी जनता समझेगी नहीं, बहुजन समझेंगे नहीं। फिर कल के दिन बोलोगे कि हमारे बहुजन हमको साथ नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए, अपने बहुजनों से गठबंधन कीजिए, मिलजुल के आप सरकार बनाइए। मिली जुली सरकार बनेगी तो सबका काम होगा, सबका साथ सबका विकास। जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने कही है कि बटोगे तो कटोगे, एक मायने में अगर देखा जाए तो बात सही है। अगर आप लोग अपने ऊपर सोचते हो, अपने ऊपर देखते हो, तो सब बहुजनों को एक साथ आना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को एक साथ होने दीजिए, क्योंकि वो एक ही हैं। हम लोगों को, हमारे भारत के लोगों को, बहुजनों को उन्होंने बेवकूफ़ बना के, और अभी तक बेवकूफ़ बनाते आए हैं, आगे भी बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, किसी न किसी में उलझा देंगे। आज जगह जगह पे कहीं पे किसी बात पे, किसी बाबा का, किसी के किसी उस पे उलझा के लाए, तो आपको ईवीएम मशीन पे लाए ना, बैलेट पेपर पे लाओ, सबकी सरकार बनाओ, मिलजुल के सरकार बनाओ। संविधान का नाम ले तो संविधान मिटाने के लिए तो किसी की औकात ही नहीं है। आने वाले 7 जन्म, सना जन्म तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो जन्म को मानते हैं तो आने वाले 7 जन्म तक तुम संविधान को नहीं मिटा सकते हो। संविधान कोई गाजर मूली नहीं है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान की तरफ देखोगे आंख निकाल ली जाएगी जो संविधान के बारे में सोचे भी तो, कि संविधान आप मिटाने चले हो। चाहे आरएसएस हो या कोई भी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, संविधान के बारे में अगर तुमने छेड़छाड़ करने की सोचा तो फिर आपका क्या होगा हर्ष देख लीजिए। एक मिश्रा था, उसने संविधान के बारे में बोला कि बाबा साहब ने नहीं लिखे हैं। तो अगर नहीं लिखे तो किसी को पैदा कर लो, क्यों नहीं पैदा किए? ब्राह्मण लोग तो एक से एक देवी देवता पैदा किए, 33 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किए, क्यों नहीं आपने संविधान लिखवा लिए? क्योंकि बाबा साहब जैसा कोई था ही नहीं, किसी में औकात ही नहीं थी लिखने के लिए। इतिहास पढ़ो, इतिहास बताओ लोगों को। देश के मूल निवासी हमारे, जागो। अगर जागोगे तो जगा सकोगे, और नहीं जागोगे सोते रहो, कोई बात नहीं है। कल के दिन जब पिछवाड़े पड़ेगी तब जागोगे। तो पिछवाड़े खा के अगर जागना चाहते तो आपकी मर्जी है। मोहम्मद मेसराम साहब तो जगाते ही आ रहे हैं। आज उन्होंने 45 से 50 साल अपने उन्होंने लगा दिए, लेकिन फिर भी उनका एक सपना है कि जब तक मैं इस देश को आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा, और मरूंगा भी नहीं, और वो मरेंगे भी नहीं। क्योंकि जिनके हौसले बुलंद होते हैं, किसी में औकात होवे तो उनकी तरफ आंख उठा के देखें। साथियों, आज महाराष्ट्र में भी उलटफेर हो रहा है, तो ईवीएम मशीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, किसी की निकल ही नहीं रहा आवाज़, किसी का औकात ही नहीं ईवीएम के बारे में बोलने के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्यों कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बीजेपी कांग्रेस ने सबको मौका दिया है। मौका दिया है कैसे? दाल में नमक के बराबर। नमक का स्वाद उतना ही होता है, उसी हिसाब से आप लोगों को उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि आप बोलो नहीं ईवीएम के खिलाफ में। लाने वाली ईवीएम कांग्रेस ही है। 10 साल उन्होंने बेईमानी करके जीता। लाल कृष्ण आडवाणी ने बोले कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, उनको चुप करा दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी
हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा। वो भी तो कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों अलग हैं? बीजेपी कांग्रेस एक ही है। और वो हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते हैं कि बीजेपी क्या चीज़ है क्या नहीं है, कांग्रेस क्या है, वो बताते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, भले जो भी हैं लेकिन बताते हैं। और वो मोदी के ऊपर पूरा सब कुछ डाल के उन्होंने बताया कि मोदी ऐसे हैं, मोदी वैसे है, मोदी जी को ये होगा, मोदी जी को वो होगा। ठीक है, वो आरएसएस उनको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बहुजन के नेता जो भी हो, मूल निवासी नेता हो, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नेता, जागो। जागना जरूरी है, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। जब जागोगे तब पिछवाड़े पे पड़ेगी, तब आओगे। इसलिए आप लोगों से विनम्र विनंती है कि आप लोग जागो और अपने रास्ते पे आ जाओ। अपने मूल निवासी हो और मूल निवासियों के साथ में आओ, वहीं आपका उद्धार होगा। उधार नहीं होगा, उद्धार होगा। उद्धार का मतलब उनका साथ दोगे तो विकास होगा। वो विकास नहीं, मोदी ने जो आरएसएस ने उनको बताया कि आपको विकास करना है, मोदी जी विकास करेंगे, वो विकास नहीं। बहुजनों का विकास, बहुजन नेताओं के माध्यम से विकास। अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी बची है तो आप जागो और बहुजनों को साथ गठबंधन करो और सत्ता में आओ। सत्ता में आपको ही रहना है, आप शासक हो। विदेशी लोगों को क्यों साथ दे रहे हो? विदेशियों का साथ छोड़ दो। क्यों? वो कल भी आपके नहीं थे। आपके पूर्वजों को उन्होंने हजारों साल तक कोई चीज़ का अधिकार नहीं दिया, कोई चीज़ का अधिकार नहीं दिया। ना बहन बेटियों को अधिकार था, वो तो बाबा साहब की मेहरबानी है जो कि आपको सब कुछ दिए, लेकिन आपने अपने लोगों को नहीं देने दिया या उनको दिलाया नहीं। जब लोग जागरूक हुए, जब मांगने लग गए, तब आप उनके पक्ष में हो गए। आप लोगों को क्यों चुन के दिया था? क्यों आप लोगों को जिताते हैं? क्यों आप लोगों को ये किया जाता है? इसलिए कि आप उनका उद्धार कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोगों ने अपने ही लोगों को धोखा दिए। कभी ब्राह्मणों को धोखा दो, तब देखो। आज इतने ही कहूँगा। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मिलेंगे अगले वीडियो में।